कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच में जुटी सीबीआई के सामने हर दिन एक नया चैलेंज खड़ा हो रहा है। मुख्य आरोपी संजय रॉय अपने बयानों से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई के सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं दे रहा है। यही वजह है कि सीबीआई ने संजय रॉय, संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का फैसला किया है। यानी कि अब सीबीआई का लाई डिटेक्टर डॉक्टर बेटी के साथ हुई हैवानियत के एक एक राज को एक्सपोज करेगा। आज सीबीआई की टीम संजय रॉय को सियालदह कोर्ट लेकर पहुंची है, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन सीबीआई की टीम अभी भी संजय रॉय के साथ कोर्ट में है। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए उसका कंसेंट लिया जाना है, उसे कंसेंट फॉर्म पर साइन करना है और साइन होते ही संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट का रास्ता साफ हो जाएगा और फिर लाई डिटेक्टर मशीन लगाकर संजय रॉय से 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात का पूरा खौफनाक सच उगलवाया जाएगा। जिस वक्त संजय रॉय को कोर्ट लाया गया, उस वक्त वहां पर मौजूद लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर करने के आरोपी को फांसी देने की मांग हुई। संजय रॉय और संदीप घोष से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन वो पूरा सच नहीं बता रहे हैं, बयानों को घुमा फिरा रहे हैं और यही वजह है कि सीबीआई दोनों का ही पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए जा रही है। संजय और संदीप घोष के अलावा और किस किस का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा वो भी आपको बता दें। सीबीआई संजय रॉय के करीबी एक सिविक वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने जा रही है। देखिए, मुख्य आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष, जो कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल का पूर्व प्रिंसिपल है, उनका तो होगा ही। इसके अलावा 2 फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। ये वो लोग हैं जो वारदात से पहले पीड़िता के साथ डिनर कर रहे थे, आरका सौमित्र। इसके अलावा जो इंटर्न है, इनका नाम है शुभदीप, उससे भी पूछताछ होगी। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय, जो कि संजय रॉय का राजदार है, संजय रॉय का राजदार, इस सिविक वॉलंटियर से भी बातचीत होगी और हाउस स्टाफ गुलाम, इसका भी टेस्ट किया जाएगा। संजय रॉय और संदीप घोष के साथ साथ इन साथियों का पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों हो रहा है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन सीबीआई बाकी लोगों का लाई डिटेक्टर इसलिए कराना चाहती है क्योंकि सीबीआई ने इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला लिया। ये देखिए, सेमिनार रूम में 2 डॉक्टर्स के फिंगरप्रिंट मिले थे। अब ये 2 डॉक्टर्स कौन हैं जिनके फिंगरप्रिंट मिले हैं? इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह, सीसीटीवी में तीसरी मंजिल पर जाता हुआ वो हाउस स्टाफ, जिसका नाम गुलाम मैंने आपको बताया, वो दिखाई दिया था, इसलिए इसका भी ये टेस्ट करवाया जा रहा है। तीसरी बड़ी वजह ये कि तीसरी मंजिल पर वो इंटर्न रहता था, पीड़िता की उससे बातचीत भी थी, इसलिए सीबीआई ने चारों के बयानों में कुछ विरोधाभास पाया, इसलिए एजेंसी इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है। सीबीआई इस पूरे मामले की 3 पार्ट्स में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई जांच की इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट है इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी संजय रॉय। सीबीआई की जांच का दूसरा पार्ट आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसके ऊपर पहले से वित्तीय अनियमितताओं का बहुत सारा आरोप है, करप्शन का आरोप है। वो सीन ऑफ क्राइम जहां पर ये वारदात हुई, उस स्पॉट के आसपास मौजूद लोग, ये इस इन्वेस्टिगेशन का तीसरा पार्ट है। अब कोर्ट में पेश करने से पहले सीबीआई ने संजय रॉय से वारदात की रात से जुड़े हुए हर सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। मसलन ये कि वो कैसे सेमिनार रूम में पहुंचा, पीड़िता को उसने कहां देखा और फिर उसने क्या किया, इस घटना में क्या अकेला वही है या इसके अलावा भी और लोग शामिल हैं। संजय रॉय ने सीबीआई को वारदात की रात की पूरी टाइमलाइन हूबहू वही बताई जो कलकत्ता पुलिस को बताई। सीबीआई ने संजय रॉय के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की और उसके बैकग्राउंड की पड़ताल करते हुए सीबीआई उसके घर और फिर कोलकाता पुलिस के एएसआई के जिस बैरक में जाकर उसने वहां पर आराम किया, वहां भी पहुंची। सीबीआई ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया।
कि उसकी मानसिक कंडीशन कैसी है। इसमें उसने वारदात से पहले पॉर्न वीडियो देखने के बाद कबूली उसकी हालत जानवरों जैसी है और उसे अपने किए हुए का कोई पछतावा नहीं है। लेकिन अभी भी सीबीआई उसके बयानों से संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि अब साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बाद उसका पॉलीग्राफ करवाने की बात हो रही है। इससे पहले सीबीआई संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा चुकी है। सीबीआई को लग रहा है कि संजय रॉय बहुत कुछ छिपा रहा है। ये देखिए, चेहरा ढका हुआ है लेकिन चेहरा आप जानते हैं ये संजय रॉय है, पुलिस के पास है। सीबीआई को उसके बयान से पहले स्टे पर स्टे लग रहे थे। ऐसे में सीबीआई अब पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएगी। झूठ पकड़ने वाली मशीन से ही ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये अपराधी संजय रॉय क्या अकेला वारदात में शामिल था या फिर उसके अलावा और भी लोग थे जो वारदात में शामिल थे। बड़ा सवाल ये कि जिसका काम, ये तो एक सिविक वॉलंटियर है, इसका काम तो चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में कुछ था नहीं, तो फिर वो सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंच गया? इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? संदीप घोष जो कि इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, उससे संजय रॉय के क्या कनेक्शन है? चौथा सवाल ये कि क्या जानबूझकर ये इल्जाम अपने ऊपर तो नहीं ले रहा संजय रॉय? क्या ये एक केवल छोटा सा प्यादा है और इसके पीछे बड़ा दिमाग और बड़ा हाथ किसी और का है जिससे ये बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या किसी बड़े रसूखदार को बचा रहा है संजय? ये पांचवा सवाल है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का दूसरा हिस्सा मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। संजय रॉय के बाद संदीप घोष इस मामले में सीबीआई के रेडार पर है। यही चश्मा लगाया हुआ व्यक्ति जिसने अगर हर लेवल पे जहां पर मिस्टेक हुई है, चाहे फिर क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना हुआ, फिर चाहे इत्तला देनी हो परिवार वालों को, बहुत सारी बातें ऐसी है इस व्यक्ति से जुड़ी हुई जो संदेह पैदा करती है। सीबीआई संदीप घोष से आज 8वें दिन भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई अब तक संदीप घोष से कुल 88 आवर्स से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है। 88 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। बड़ा सवाल तो ये कि अगर संदीप घोष कुछ छिपा नहीं रहा है तो उसने फोन का डेटा क्यों डिलीट किया और किसके कहने पर डिलीट किया? संजय रॉय से कनेक्शन क्या है संदीप घोष का? सवाल इससे भी जुड़ा हुआ। इतना ही नहीं, जब परिवार को यानी कि उस मृत महिला डॉक्टर के परिवार को जानकारी देनी थी तो गलत जानकारी क्यों दी गई? पहले ये कहा गया कि तबीयत ठीक नहीं है, फिर ये कहा गया कि सुसाइड कमिट कर लिया है, तो ये गलत जानकारी क्यों दी गई? क्राइम सीन से छेड़छाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, और चूंकि ये अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल है, अपने लेवल पर इसने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? बड़ा सवाल ये, सच उगलवाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कोई भी झूठ ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा। अब पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष का भी होगा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच का तीसरा पार्ट, 2 हिस्से हमने बता दिए, लेकिन अब जो तीसरा हिस्सा है वो है सीन ऑफ क्राइम, जहां पर ये पूरी घटना घटी है, जहां पर ये वारदात हुई है। सीबीआई की टेक्निकल टीम, सीएफएसएल की टीम सेमिनार हॉल और अस्पताल में सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। मेडिकल कॉलेज का ये वो सेमिनार हॉल इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर मौका वारदात के बाद इसे भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया। हालांकि मल्टीपल लोगों के आने जाने की वजह से स्पॉट से बहुत सारे सबूत नष्ट भी हुए हैं और इसलिए सीबीआई ने 3D मैपिंग टेक्निक के जरिए बारीक से बारीक चीज की 3D इमेज तैयार की है। इसके अलावा क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसकी भी तफ्तीश की जा रही है, इसकी जांच की जा रही है। सीबीआई ने वारदात की रात के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें संजय रॉय नजर आ रहा है। पीड़िता की डेड बॉडी के पास से जो डायरी मिली है, सीबीआई फिलहाल उसे भी डिकोड कर रही है। इस केस में सीबीआई के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हीं सबूतों की जांच करने के लिए वो मजबूर है जो सबूत उनके पास अब हासिल है। क्यों? क्योंकि क्राइम सीन से तो पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी है। सबूतों को या तो मिटाया गया है या फिर छिपा लिया गया है। जिस तरीके से 14 अगस्त की रात को इतनी बड़ी भीड़ अस्पताल के प्रीमाइसेस में, कैंपस में दाखिल हो गई, बहुत सारे अहम सबूत नष्ट हो चुके हैं। ट्रीनी डॉक्टर की बॉडी तक का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, इसलिए फिर से
कोई जानकारी जुटाई जा सके, ये एक बड़ी चुनौती है। पॉलीग्राफी टेस्ट कोर्ट में चूंकि मान्य नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा गुनाह कबूल भी कर लिया जाता है तो वो तफ्तीश में तो मददगार साबित होगा, लेकिन बतौर प्रूफ वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से जांच कर नतीजा जल्द से जल्द देना जरूरी है।